हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकेप में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन पंच मैन की सीजन 2 के एपिसोड 12 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बैंग और गारो को लड़ते हुए देखते हैं, जहां गारो पहले ही हीरो से लड़कर थक चुका था, पर फिर भी वो बैंग पर हमला करता है। लेकिन बैंग उसके सभी हमलों को रोककर उस पर काउंटर अटैक करता है। बेसिकली गारो बुरी तरीके से पीट रहा होता है और बैंग उस पर अपनी पूरी ताकत से पंच करने वाला होता है। लेकिन तभी गारो वॉच डॉगमैन की फाइटिंग स्टाइल यूज करके उससे बच जाता है। वो वहां से भागकर बेहोश पड़े डेथ गैटलिंग को शील्ड बनाना चाहता था, पर बॉम्ब उसे किक करके उसके प्लान पर पानी फेर देता है। हम देखते हैं कि बॉम्ब ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है, जैसा कि उसने कहा था। वो बैंग को जल्दी से उसका काम खत्म करने को कहता है, जो कि गारो को खत्म करना है। तभी हम आसमान में बर्ड पुरुष को देखते हैं, जो कि कहता है, मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को गारो के लिए भेजा था, पर जेनोस ने उन सभी को खत्म कर दिया। और तो ऊपर से बैंग और बॉम्ब भी वहां पर आ गए हैं। ऐसा लगता है कि गारो के पास बचने का कोई चांस नहीं है, पर अगर मैं खाली हाथ वापस गया तो ओरोची मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि गारो बस वहां से कैसे भी जिंदा निकल जाए। आगे हम देखते हैं कि बैंग और बॉम्ब गारो पर एक साथ हमला कर देते हैं। गारो सोचता है, बैंग कितना बुरा है जो अपने स्टूडेंट को इतना घायल होने के बाद भी मार रहा है, और ऊपर से ये बुढ़ाऊ जो खुद मास्टर ऑफ फीस्ट ऑफ ब्रिंगलिंग विंड स्लेसिंग स्टील है। इन दोनों बुढ़ाओं को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। दोनों मिलकर एक घायल कमजोर इंसान को मार रहे हैं। गारो को यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता। अगर वो माफी मांगने का नाटक करके किसी तरीके से इन दोनों बुढ़ाओं से बच भी जाता है तो जेनोस उसे नहीं छोड़ेगा। उसके पास अब जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता है कि वो तीनों को मार दे, जो कि इम्पॉसिबल है। बैंग कहता है कि वो आज 4 अंकों का बदला अच्छे से लेगा और गारो को बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी हमें गारो के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसके क्लासमेट्स उसके साथ हीरोज और मोस्टर का गेम खेलने को कहते हैं। उसे हर बार मोस्टर का रोल करना पड़ता था, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था, और क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का जिसका नाम तात्सु था, वो हमेशा हीरो का रोल करता था। लेकिन गारो बार बार मोस्टर बनकर पीट पीट कर थक चुका था। इसीलिए वो एक दिन टात्सु को चैलेंज करता है और कहता है कि जीतने के बाद वो कभी भी मोस्टर नहीं बनेगा। लेकिन तात्सु उसे अपने दोस्तों से पकड़वाकर उसे बुरी तरीके से पीटता है, और तो आखिर में उसे ही तात्सु से माफी मांगनी पड़ती है। और उसी वक्त गारो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का डिसाइड कर लेता है, ताकि वो अपने जैसे लोगों की मदद कर सके। वो गुड और इविल दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इतनी पुरानी बातें याद करके गारो में जोश आ जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और उसी वक्त बर्ड पुरुष आकर गारो को वहां से ले जाने लगता है। जेनोस ये देखकर उस पर अपने लेजर से अटैक करने लगता है, लेकिन बैंग उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जेनोस उसकी नहीं सुनता और गारो पर अटैक कर देता है। लेकिन बर्ड पुरुष सेंटीचुरो को बुला लेता है। सेंटीचुरो जमीन से निकलकर जेनोस की लेजर को अपनी बॉडी पर ले लेता है, जिससे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटीचुरो अपनी पूरी बॉडी को जमीन से बाहर निकालने लगता है, जिसकी वजह से जमीन फटने लगती है और सभी घायल पड़े हुए हीरोज उसमें गिरने लगते हैं। पर जेनोस, बैंग और बॉम्ब मिलकर उन सभी हीरोज को बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं, जो कि बर्ड पुरुष से कहता है, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। बर्ड पुरुष कहता है, तुमने तो किसी हीरो को मारा ही नहीं। चलो कोई ना, सेंटीचुरो आगे का काम संभाल लेगा। फिर गारो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, वो सब मेरा शिकार है, मैं ही उन्हें खत्म करूंगा। तो बर्ड पुरुष कहता है, आज सेंटीचुरो क्लास एस के हीरोज को मारकर मोस्टर्स का नाम और भी ऊंचा कर देगा, क्योंकि सेंटीचुरो को कुछ गिने चुने हीरोज ही हरा सकते हैं, जो है टोर्नेडो, मेटल नाइट, किंग और ब्लास्ट, जिसने कि 2 साल पहले उसे लगभग मार ही दिया था। उस इंसिडेंट के बाद सेंटीचुरो ने मोस्टर एसोसिएशन ज्वाइन किया था। उसकी जिंदगी का बस एक ही एम है, वो ब्लास्ट को खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जेनोस, बैंग और बॉम्ब कुछ प्लान बनाते हैं और जेनोस सबसे पहले उस पर हमला करता है, जिससे सेंटीचुरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
इसके बाद बैंग और बॉम मिलकर अपना स्पेशल अटैक एक साथ करते हैं, जिसकी वजह से सेंटीचुरो की पूरी बॉडी में क्रैक आ जाते हैं और उसकी अपर बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने सेंटीचुरो को हरा दिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सेंटीचुरो अपनी ऊपर की बॉडी और अपने फेस को दोबारा से रिजनरेट कर लेता है। सभी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर सेंटीचुरो शहर की तरफ बढ़ने लगता है, तो जेनोस बैंग और बॉम से कहता है, तुम दोनों जाकर शहर में लोगों को बाहर निकालो, मैं जब तक इसे संभालता हूँ। तो बैंग उसे रोकता है और उसे खुद पर ज्यादा जोर न डालने को कहता है। जेनोस को डॉक्टर की भी कही हुई बात याद आती है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और सेंटीचुरो पर हमला करने चला जाता है। वो उसके फेस पर अपनी लेजर्स और मिसाइल से बहुत सारे अटैक करता है, पर इससे उसका कुछ नहीं होता। जेनोस सोचता है सेंटीचुरो, गोकेत्सु और गारो सभी मॉन्स्टर एसोसिएशन से हैं और तीनों में से किसी को भी हराना एक जैसा ही है, इसीलिए मैं आज सेंटीचुरो को हरा कर ही मानूंगा। वो सेंटीचुरो पर फिर से हमले करता है, पर सेंटीचुरो उसका एक पैर तोड़ देता है, पर जेनोस हार नहीं मानता और तब भी लड़ता रहता है। तो सेंटीचुरो जेनोस की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन जेनोस अपनी बॉडी को दोबारा से जोड़कर सेंटीचुरो के मुंह के अंदर चला जाता है। ये देखकर बैंग घबरा जाता है, लेकिन जेनोस सेंटीचुरो के पेट के अंदर जाकर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सेंटीचुरो की पूरी बॉडी में ब्लास्ट हो जाते हैं और वो जेनोस को बाहर निकाल देता है। लेकिन जेनोस देखता है कि इस ब्लास्ट से भी सेंटीचुरो को कुछ नहीं हुआ। तभी सेंटीचुरो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बैंग उसे वहां से हटाकर बचा लेता है। दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं। वो बर्ड पुरुष से कहता है कि मैं अकेले ही उन सभी को हरा सकता हूँ। तो बर्ड पुरुष कहता है, तुम सेंटीचुरो और टॉप के मॉन्स्टर्स के सामने कुछ भी नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैंग और बॉम जेनोस को लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन सेंटीचुरो उनके पीछे ही पड़ जाता है। जेनोस सोच रहा होता है कि अभी भी मुझ में क्या कमी है। तभी बैंग देखता है कि वो लोग अब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो रुक जाता है और अपनी टी शर्ट निकालकर अपनी दमदार बॉडी दिखाते हुए कहता है, अब मैं सेंटीचुरो से अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, चाहे इसमें मैं मर ही क्यों न जाऊं। उसी वक्त हम देखते हैं कि किंग वहां पर आ जाता है और वो माइक से सेंटीचुरो को अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है कि ब्लास्ट मेरे साथ है। बैंग और जेनोस उसकी आवाज पहचान जाते हैं और एचक्यू में भी सभी को लगता है कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किंग सेंटीचुरो को हरा देगा। लेकिन हम सभी को तो रियलिटी पता है कि किंग कितना बड़ा फट्टू है। जैसे जैसे सेंटीचुरो उसके पास आ रहा होता है, वैसे वैसे ही उसकी और भी ज्यादा फट रही होती है। और जैसे ही सेंटीचुरो किंग के बहुत पास आ जाता है, तो साइतमा वहां पर आकर सेंटीचुरो को एक ही पंच में खत्म कर देता है। उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि वो रीजनरेट नहीं कर पाता। एक्चुअली साइतमा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है, जो कि गेम हारने की वजह से उसे हुआ था। जेनोस अपने मास्टर को देखकर खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि मुझ में क्या कमी है। तो साइतमा कहता है, पावर। एक्चुअली साइतमा ने ये ऐसे ही कहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में और कोई भी चीज़ नहीं आ रही होती। लेकिन जेनोस के लिए तो अपने मास्टर की हर बात पत्थर की लकीर। उसे लगता है कि उसके मास्टर ने आज उसे बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा दी। सच में उसने बस एक ही वर्ड बोला था। और लास्ट में हम देखते हैं कि बर्ड पुरुष गारो को उठाकर ले जा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी रुको, अब अगला एनीमे कौन सा स्टार्ट करें, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस भी एनीमे की रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा आएंगी हम उसे ही शुरू करेंगे, तो कमेंट करके बताना ना भूलना। तब तक के लिए चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।